Hello students, welcome back again, and today I'm going to explain you the next question, question number 4 from NCERT book. आज आप लोगों को NCERT book से हायर एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.1 से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह क्वेश्चंस को देख करके जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान में रखेंगे आप, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ और शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप बिल्कुल आसानी से बना पाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपका बहुत ही कम समय में लेते हुए आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूं ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप 2 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस बना रहे हैं। नंबर 1 क्या फाइंड आउट करना है, नंबर 2 क्या दिया हुआ है। देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, आपके सामने दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, कितना डिग्री है, वो 30 डिग्री है। और क्या बताया गया है, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ओके, बताया जा रहा है आपको कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसका, टॉप ऑफ द टावर का, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, जो कि फुट से 30 मीटर की दूरी पर है। किसके फुट से, टावर के फुट से, है ना। मान लिया जाए कि ये आपका टावर है, इससे 30 मीटर का दूरी है ना, ये 30 मीटर का दूरी है। ओके, ये आपका टावर का टॉप हो गया और ये आपका टावर का फुट हो गया। ओके, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसको बताया जा रहा है कि कितना है, 30 डिग्री है। तो आप यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे 30 डिग्री। ओके, मान लिया कि ये आपका पॉइंट है ग्राउंड पर, जो कि यहां बताया गया है पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, 30 मीटर की दूरी पर है ये। और ये आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट पूछा जा रहा है, ये आपका टावर है। ओके, ये आपका टावर है। तो कितनी आसानी से निकाल पाएंगे, मैंने क्या कहा, 2 बातों को याद रखेंगे। नंबर 1 कि क्या दिया हुआ है, तो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ नहीं है, बेस दिया हुआ है। तो P बाई बी, ध्यान देंगे आप, P बाई बी किसका होता है, तो tan थीटा का होता है। तो आप लिखेंगे कि tan और थीटा का, यानी दैट मींस ये कितने डिग्री का एंगल बोल रहा था, 30 डिग्री। बस इन्हीं तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखना है। तो 30 डिग्री आप लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी। P बाई बी का मतलब क्या, P क्या है इसमें, तो इसको मान लिया A आपने माना, इसको आपने B माना, इसको आपने C माना, तो AB है ना। AB क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, और BC जो है क्या है, आपका डिस्टेंस है, जो कि पॉइंट ग्राउंड पे जो पॉइंट है और जो एलिवेशन बना रहा है टावर का वो है। तो बस इन्हीं का पॉइंट का वैल्यू को यूज करेंगे आप। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो आपको मालूम है कि 1/√3 होता है, 1/√3। ओके, और AB यानी परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ नहीं है तो AB को रहने दीजिए आप। और BC कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ है। ओके, अब आप क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे तो 30 से 1 को इंटू करेंगे तो 30 होगा, और AB से √3 को इंटू करेंगे तो AB √3 होगा, या √3 AB होगा आपके पास। अब क्या करेंगे आप, AB को रोकेंगे यहाँ पर और इस 3 को √3 को इसके पास भेजेंगे। ओके, तो आप क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, तो AB इज इक्वल टू 30 बाई √3। ओके, अब क्या करेंगे आप, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि आप जब भी डिनोमिनेटर में √3 हो, इरेशनल नंबर, तो उसे रेशनल नंबर बनाने के लिए आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे क्या होगा, आपके पास आएगा तो 30 इंटू √3 क्या आएगा, 30√3 डिवाइडेड बाई √3, और √3 जब भी 2 √3 होता है आपस में मिलकर क्या बनते हैं, दैट मीन्स कि जो भी रूट में हो वो कैंसिल होकर के सिंगल नंबर बन जाते हैं बिना रूट के। और 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम में, यानी 10√3। तो आप बता सकते हैं कि AB जो आपको फाइंड आउट करना था वो कितना था, 10√3 मीटर था। ओके, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि कभी कभी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि tan 30 का वैल्यू यदि याद नहीं हो तो क्या करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे, मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं आप लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्री के कैसे फॉर्मूलाज को याद करना है। तो मैंने बताया उसमें कि फर्स्ट वीडियो जो मेरा है उसमें बताया मैंने कि याद नहीं करना है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें याद नहीं करना आपको, बस केवल फॉर्मूला को देखना है और याद हो गया। याद नहीं करना है, केवल मैंने जो तरीका बताया, केवल आप देखें फॉर्मूला को, 100% मैं आपको गारंटी देता हूं आप आसानी से सारे फॉर्मूले को याद कर पाएंगे। आज मैं कुछ बता रहा हूं इसके बारे में, मैंने बताया भी है पिछले वीडियो में कि tan 30 का वैल्यू जानने के लिए, जब आपको याद ना हो कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो आप sin 30 बाई cos 30 का वैल्यू भी अगर मालूम हो, साइन का भी वैल्यू अगर मालूम हो, तो आप पुट करके लिख सकते हैं। अगर साइन का भी वैल्यू नहीं मालूम है तो उसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि आप 0/4
1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इसके यूज से भी आप वैल्यू बता सकते हैं। किसी एक का भी वैल्यू अगर आप नहीं याद है तो आप बहुत ही आसानी से इसके माध्यम से आप हेल्प से बना सकते हैं। कैसे? तो दैट मीन सभी के ऊपर आप अंडर रूट डाल दें, है ना। और ये हो गया 0 का वैल्यू, ये हो गया 30 का वैल्यू, ये हो गया 45 का वैल्यू, ये हो गया 60 का वैल्यू, और ये हो गया 90 डिग्री का वैल्यू। कैसे? तो आप 4 से 0 डिवाइड करेंगे 0 होगा। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, तो ये कितना हुआ? 1। तो 1 किसका स्क्वायर है? 1 का, और 2 अंडर रूट 2 का, और इसका 3 जो है अंडर रूट 3 का है, और 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, और 4 4 कैंसिल होकर 1 यहाँ हो गया। तो आपको पता चल गया कि ये साइन के सारे वैल्यूज दिए गए हैं। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। और कॉस जब पूछा जाए आपसे तो दैट मीन्स उल्टा करते जाइए कि ये यहाँ चलाएगा 0 के जगह पे, ये दैट मीन्स 60 जो इसके नीचे चलाएगा और ये आपका 45 की जगह पे चलाएगा, और ये आपका 60 की जगह पे चलाएगा, और ये आपका 90 की जगह पे चलाएगा। ओके, तो आपने देखा कितनी आसानी से आप इसके वैल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या बोला गया था आपसे? आपसे पूछा गया साइन 30, तो साइन 30 आपके पास कितना है? तो 1/2 आप लिख सकते हैं 1/2। और कॉस 30 कितना है आपके पास? तो कॉस 30 आपके पास है √3/2, तो आप लिखेंगे √3/2। ओके, आप देख रहे हो कि दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा? 1/√3। तो इसके आधार पर भी आप बहुत ही आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले वीडियो जो आपको बताए गए हैं उसके माध्यम से आप हेल्प लेते हुए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर प्रॉब्लम हो तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ताकि आप आसानी से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आसानी से एग्जाम दे सको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।